दोस्तों एक बार फिर से पाकिस्तानी टकला परेशान हो चुका है और जिस तरह की बातें कर रहा है ना, आप सुनकर भी हैरान हो जाएंगे। आप बोलेंगे कि कल तक ये भारत के गुणगान करता था, आज अचानक से ये बदल क्यों गया है। हम वैसे कहते रहते थे कि जी हमारे हर एक मुल्क के साथ मसले हैं, इंडिया के भी हर एक मुल्क के साथ मसले हैं। और आपको क्या लगता है, ये नेपाल जो है वो उसने कहा यूके को इन्वॉल्व करना चाहते हैं। इंडियंस कहते हैं हम थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व नहीं करते। कैसे देखते हैं इस सिनेरियो को? चीमा साहब इनके साथ सिर्फ और सिर्फ कौन है? ये तो अपने 225 मिलियन मुसलमान भारतीय जो उनके साथ नहीं है। ये तो क्रिश्चियन जो इंडिया के अंदर रह रहे हैं, 700 से ज्यादा हमले किए गए थे इस क्रिसमस के ऊपर भारत के अंदर। 700 से ज्यादा हमले मॉल्स के अंदर और चर्चों के ऊपर हुए थे। छोड़ो जी, मुसलमान तो छोड़ो, ये तो अनटचेबल है ना, ये तो मोलों के रिश्तेदार है ना। ये तो चीमा साहब चलो अलग बात है ना, इसके ऊपर तो सियासत होती है, इसके ऊपर तो पूरी कंट्री का पॉलिटिक्स खड़ी है। क्रिश्चियंस का क्या कसूर है? सिखों का क्या कसूर है चीमा साहब? और जो मेरे भाई हिंदू जो बीजेपी में नहीं, उनका क्या कसूर है? बताइए चीमा साहब। इसमें इस वक्त तो इन्होंने वहां पे ऐसा रेवोल्यूशन कोई कम्युनिज्म लेकर, ये कम्युनिज्म है चीमा साहब, ये कम्युनिज्म है कि या तुम बीजेपी में हो या तुम ना हिंदू, तुम इंसान ही नहीं हो, ना मुसलमान हो ना हिंदू हो, कुछ भी नहीं हो। कहते पाकिस्तान जाओ, जो बीजेपी में नहीं है वो पाकिस्तान चला जाए, चाहे हिंदू है जो कुछ भी। इनके साथ मुल्ला याकूब है, वो इनका सका भाई बन गया, सका भाई है तालिबान के। तो इनसे इनको नींद ही नहीं आती उनके बगैर। देखो किससे प्यार किससे? इस तरह जो दो भाई कोमत मेड़े च बिछड़े सा जाके उन्होंने मिलते, चुमियां पपियां उन्होंने पहले दिन साथ लेके बड़े भाई के पुत्र के पास चले गए। कहते छोटे भाई को इसका पड़ोसी मारता है, इसको बचाओ, पैसे मैं दूंगा। कहते तोपों के पैसे मैं दूंगा, इसका पड़ोसी उसको थप्पड़ मारता है, इसको रोजाना इसको प्रोटेक्शन दो। बड़े बदमाश को टूट गए और शामी उन्हें फूक निकल गई। उन्हें क्या भाई, हम तो अपनी पुरानी तोपें ठीक करने जा रहे हैं, हम इनको कहां सिस्टम देंगे? लगाओ सिस्टम। इधर भी तोड़ा था पाकिस्तान आर्मी ने, इधर भी तो उड़ा कर रख दिया था। जवाब दे दिया हमारे लेफ्टिनेंट जनरल जो है नुमान जकरिया ने, बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। उसने कहा 2 एटमी ताकतें हैं, सेकेंडों में फैसले होंगे। मिनट तो बहुत दूर है, बहुत दूर। सेकेंडों में ठुस आओ गए जाते पर यल्ला। तो चीमा साहब दर हकीकतें ये मूवी नहीं है बॉलीवुड, मेरे दोस्त, हकीकत में आओ। और चीमा साहब इनके साथ है कौन? एक बंदा नहीं, एक बंदा, एक कंट्री नहीं इनके साथ। मैं बालन शाह, मैं उसको तारीफ करूंगा, यंग बच्चा है, यंग इंसान है, मेयर था नेपाल उसका काठमांडू का। उसकी जुर्रत को सलाम है चीमा साहब, जिसने पार्लियामेंट में खड़े होके ये कहा है। लेना इलाका ना लेना अलग बात है, इनको एक तो वो मिले ही नहीं, पिछले दिनों जो जा रहे थे, दौरा कैंसिल करना पड़ा। बालन शाह का कहना ही बहुत है, और दूसरा बांग्लादेश का इनको छोड़ के पाकिस्तान के साथ आना इनकी रॉन्ग पॉलिसीज है। और ये मानते नहीं। सब कुरेक्शन शुरू कहां से होती है? एडमिशन से। अपनी गलती को तस्लीम करें तो कुरेक्शन तब होती है। ये कहते हैं हम तो गलत कर ही नहीं सकते भाई, हम तो गलत है ही नहीं ना, तो गलती नहीं हमारे अंदर, हम तो गलती कर ही नहीं सकते। बांग्लादेश छोड़ गया, नेपाल छोड़ गया, मालदीव छोड़ गया, बर्मा छोड़ गया, चाइना पाकिस्तान तो पहले साथ नहीं थे। कभी तालिबान को ये गालियां निकालते थे खुद ही, जब अमेरिका आते थे ना, वॉशिंगटन डीसी के जब यहां लूडियां डालते थे, उस वक्त इनको कहते थे टेररिस्ट है। आज इनके बगैर इनको नींद ही नहीं आती, क्योंकि टोटल फॉरेन पॉलिसी इस पे खड़ी है। तालिबान, मुल्ला याकूब जो है, इज द मोस्ट पॉपुलर पर्सन इन द फॉरेन ऑफिस ऑफ इंडिया, इज द मोस्ट फेवरेबल। चलो चीमा साहब, इसके ऊपर यही है। ये बालन शाह, आज मैं कहता हूं कि ही हैज मेड अ हिस्ट्री, कि उस यंग नौजवान ने नेशनलिज्म का नारा लगा के उसने कहा जी हम बल्कि उसकी मैंने पूरी बीबीसी में पढ़ा आर्टिकल। उसने कहा हमने, बल्कि इनके पास भी कुछ इलाके, कुछ हमने ले लिए इनसे अपने इलाके। और कश्मीर जो आपका सबसे बड़ी है, कश्मीर की बात करते, चाइना तो पूरी स्टेट कहता है हमारी। और चाइना इस वक्त, चीमा साहब ये तो राफेल पे तो दिहाड़ी लगाने के लिए जाके ले रहे ना। दिहाड़ी राफेल तो पहले भी आपको पता ही चले ही नहीं है, ना चलने के काबिल है। वो तो सिर्फ तोते को पैसे देने, तोते के बैंक अकाउंट थोड़ा ठीक करना है। वरना राफेल वर्सेस चाइना की टेक्नोलॉजी, आर यू सीरियस? जिनके मुकाबले में F-35 नहीं खड़े हो रहे, जिनकी टेक्नोलॉजी, तुम राफेल के साथ दिहाड़ी लगा रहे हो जाके।
और कौम जो है, कौम बेचारे बोल ही नहीं सकते चीमा साहब। भारत में मजाल है किसी को बोल जाए, को बोल जाए। और देखिए, मैं बल्कि कल भी बैठ के बात हो रही थी, जो वो खातून थी जिसने क्वेश्चन किया था जहां से हमारे विश्व गुरु भाग गए थे, नॉर्वे, हाँ जी, उस जर्नलिस्ट के साथ क्या किया, देखें इनकी सलाहियतें देखें। उसकी बरहना तस्वीरें, नंगी तस्वीरें बीच पे, कहते हैं ये देखिए बीच पे बैठी है, कितना ये तो उनका कल्चर है यार बीच पे बैठना, वो नंगे बीचों पे बैठे तो इट इज नॉट बैड। इनको तो कहते हैं देखिए इसकी कैरेक्टर देखे, ये हमारे विश्व गुरु को सवाल करती, किस मुंह से करती है? कहते हैं हमने जाके दुनिया को जर्नलिज्म सिखाया है, जिनको भी नहीं पता जर्नलिज्म क्या है। गोदी मीडिया जर्नलिज्म है। इंडिया स्कूल्स नॉर्वे, जिनको ये नहीं पता नेशनल टीवी पे बैठने से पहले कि लाहौर के साथ सी पोर्ट नहीं है, वो जर्नलिज्म सिखा रहे लोगों को। चीमा साहब, ये हालात है। जिनकी सेना कराची और इस्लामाबाद में घुस जाती है मिनट में, और मिनट में बाहर आ जाती है, ये दुनिया को जर्नलिज्म सिखाएंगे। चले फिर कहते हैं चूरन बिक रहा है, तो ठीक, लोगों को बेवकूफी बनाना मकसद है तो भाई खुल के बनाओ, और आपने बना लिया है, आप कामयाब है ना। चाइना भी अपना इलाका मांग रहा है, नेपाल भी घेरे कर रहा है, कश्मीर की बातें निकल रही हैं, मणिपुर जल रहा है, नागालैंड जल रहा है, मेरे सिख भाई परेशान हैं पंजाब में खालिस्तान के लिए। लेकिन क्या फर्क पड़ता है, एक मूवी बना देंगे, काम खत्म। चीमा साहब, इस वक्त अगर देखा, और राफेल के ऊपर फिर वारदात डालने की कोशिश की जा रही, वहां से तोते जो है, तोतों के अकाउंट और बड़े हो जाएंगे। अब उनको कहते हैं हमें टेक्नोलॉजी दें, हम भी बने, जिस तरह आप पाकिस्तानी तैयारे बना के बेचते हैं, हम भी बेचेंगे। चले, कोई नहीं, अडानी अंबानी के अकाउंटों में कुछ शायद कमी आई हो तो कोई नहीं, कुछ उनको कुछ 400-500 बिलियन डॉलर और दे दिया जाए राफेल के जरिए या किसी और वारदात के जरिए। इसराइल के ठेके, ये जो ठेके जिनकी बॉर्डर पे बात की है, इनके अंदर भी तड़का लगेगा चीमा साहब, इनमें भी तड़का लगेगा। जान जो है, इस जिन की जान 2 तोतों में है। अब वो तोते कुछ खाएंगे तो जिन आगे चलेगा। ये सारी स्टोरी है, सारी स्टोरी। कोई नहीं, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, कोई ऐसी बात नहीं। देखिए, ये पैसा है तो है ना, पैसा है तो सब चलेगा। 100 मिलियन का एमपीए खरीदना चीमा साहब, तो आप बॉर्डर पे तारे तो लगानी पड़ती है ना भाई। 100 मिलियन का एक एमपीए खरीदना हो, पूरी असेंबली खरीदनी हो, पूरा टीवी चैनल खरीदने हो, सारी चीजें मैनेज करनी, तो उसके पीछे क्या चीज है? उसके पीछे 2 चीजें। उसके पीछे खौफ है पुलिस का और अदालतों का, और साथ रिवार्ड में बोरियां, 100 मिलियन डॉलर का एमपी। तो ठीक है चीमा साहब, कोई ऐसी बात नहीं, नई बात इसमें कुछ भी नहीं है। अमेरिका में अगर 127 मिलियन डॉलर एपैक लगा सकता है, तो वहां अडानी बानी वो भी चल रहा है। ये दुनिया के अंदर, ये मेरा ख्याल है, दिस इज अ न्यू नॉर्म नाउ, दिस इज अ न्यू नॉर्म, दिस इज अ न्यू नॉर्म। तो ठीक है चीमा साहब, तो बहुत है, बड़ा अच्छी बात हुई। मैं ये समझता हूं कि इस वक्त ना सिर्फ कश्मीर पे ईयू वाले भी बात कर रहे हैं चीमा साहब, इस पे डोनाल्ड ट्रंप साहब भी बात करेंगे। मैंने कहा यार, मैं कई दफा कंफ्यूज हो जाता हूं, आर यू जेनेटिकली सुपीरियर देन द रेस्ट ऑफ अस? उसने एक फिक्रा कह के मुझे जो उसने लाजवाब कर दिया। उसने कहा नहीं, हमारी सफरिंग देखो, मोसेस से लेकर आज तक, कोई भी कौम इतनी चक्की में पिस के आएगी तो वो इसी तरह कुंदन बन जाएगी। उसके अंदर उसने स्टोरी शेयर की। उसने कहा कि हम कैश नहीं रखते थे, डायमंड जेब में रखते थे, फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार, क्योंकि बॉर्डरों के ऊपर हम डायमंड रिश्वत देकर बॉर्डर क्रॉस कर जाते थे। उसने कहा आज भी तुम लोग बड़े बड़े बिजनेस बनाते हो, बड़ी बड़ी कोठियां बनाते हो, जीव नहीं बनाते। जीव क्या करेंगे? डायमंड बिजनेस पे आज भी कमांड है उनकी। एक यहूदी की पूरी दुकान एक ब्रीफ केस में आ जाती है और वो फ्लाई कर जाता है। पाकिस्तान में इन दिनों एक नई बेचैनी दिखाई दे रही है। पहले उन्हें भारत के राफेल से दिक्कत थी, फिर S-400 से दिक्कत हुई और उसके बाद ब्रह्मोस से परेशानी हो गई। लेकिन अब हालात ये हैं कि भारत ने अभी तक पूरी बॉर्डर AI तकनीक पर शिफ्ट भी नहीं किया। उससे पहले ही पाकिस्तान में बहस शुरू हो गई कि आखिर भारत इतना बड़ा सिस्टम क्यों लगा रहा है, ये पैसा क्यों जाया कर दो? एक रॉन्ग एक्सरसाइज। दोस्तों, इस पूरी बहस में जो असल चिंता पाकिस्तानी पत्रकारों की रही है, साजिद तरार और कमर चीमा की, वो इस बात की है कि भारत इतना ज्यादा ताकतवर कैसे बनता जा रहा है, भारत इतना पैसा बॉर्डर पर क्यों खर्च कर रहा है। साजिद तरार कहते हैं कि भारत लगभग $1.5 बिलियन की AI आधारित बॉर्डर सिक्योरिटी बना रहा है। तो भाई
क्यों ना बनाए? अगर भारत अपनी सीमा सुरक्षित करने के लिए पैसा खर्च कर रहा है तो इसमें समस्या क्या है? अमेरिका अपनी सीमाएं सुरक्षित करता है, इजराइल अपनी सीमाएं सुरक्षित करता है, यूरोप अपनी सीमाएं सुरक्षित करता है, तो भारत करे तो परेशानी आप लोगों को क्यों हो रही है? भारत के सामने पाकिस्तानी सीमा है, बांग्लादेश सीमा है, ड्रोन तस्करी है, घुसपैठ है। अब ऐसे में भारत अगर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है तो कोई आक्रामक कदम तो नहीं उठा रहा, कोई आप लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा। आप लोग क्यों परेशान हो रहे हैं भाई? हाँ, परेशानी ये हो सकती है कि भाई अब घुसपैठिए नहीं आ सकते हैं, है ना? और आपको दूसरी परेशानी ये भी है कि भाई इजराइल भारत की मदद क्यों कर रहा है? एक तरफ आप अब यहूदियों का गुणगान करते हैं कि यहूदियों के पास इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी है, और अगर भारत ले रहा है तो उसमें आपको प्रॉब्लम हो जाती है। बार बार आप इजराइल का जिक्र करते हैं। लेकिन एक बात यहां पर आप लोगों को दोस्तों समझनी पड़ेगी कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दोस्ती भावनाओं से नहीं होती है, हितों से चलती है। और ये चीज़ आप लोग भी पता नहीं जानते कि नहीं जानते, वैसे कहाँ ही जानते होंगे। इजराइल को भारत बड़ा बाजार दिखाई देता है, भारत को इजराइल की तकनीक चाहिए। दोनों देशों को आतंकवाद से लड़ना आता है, कैसे लड़ना है आतंकवादियों से ये इजराइल को भी पता है, और भारत तो खैर लड़ ही रहा है। तो सहयोग बिल्कुल स्वाभाविक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे हैरानी दोस्तों इस बात की होती है कि पाकिस्तान चीन के साथ रक्षा समझौते करता है तो ये एक रणनीति होती है, वैसे फोकट में मिलता है, कोई समझौता तो नहीं होता। लेकिन भारत अगर इजराइल के साथ डील करे तो इनको चिंता हो जाती है, कैसे कैसे ये जो दोहरा मापदंड आप लोगों का हमेशा की तरह रहता है ना, इसको कब बदलेंगे? और एआई बॉर्डर से पाकिस्तान को डर आखिर क्यों लग रहा है? और मैं तो कहता हूं कि भाई पूरी बॉर्डर पे ना करंट फैला दो, ठीक है? पूरे बॉर्डर पे करंट, जो भी आए जैसा भी आए बस। बट बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, क्योंकि आज की डेट में ड्रोन भी आ गए हैं, उड़ा के चीज़ें पास आउट हो सकती है, तो ऐसे में एआई टेक्नोलॉजी का यूज़ करना बहुत ज़रूरी हो गया है। आप लोग क्या कहते हैं कमेंट करके बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।